हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिन्होंने भी जो जून का एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, जिन्होंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, चाहे जीआरएफ कैटेगरी में या एलएस कैटेगरी में, चाहे सीएसआर नेट कैटेगरी में हो या यूजीसी कैटेगरी में, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफाइड जो इन्फॉर्मेशन क्या है, ई सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये। जिन्होंने भी जीआरएफ क्वालिफाइड किया है पार्ट फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिजल्ट, पार्ट फर्स्ट कैटेगरी में जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाइड किया पार्ट फर्स्ट, और जो तुम्हारा जो रिजल्ट था वो पीडीएफ फॉर्म तुम्हारे पास में होगी या उसको दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें जिनका जेआरएफ हुआ है सीएसआईआर नेट के अंडर, ठीक है, उन कैंडिडेट को जिनका जो जेआरएफ हुआ है वो सीएसआईआर नेट के अंडर, चाहे जेआरएफ और एलएस दोनों के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन यदि जेआरएफ हुआ तो एलएस भी उनका हुआ है। ठीक है, उन कैंडिडेट को क्या करना है, अभी उनके लिए यही इन्फॉर्मेशन है जिनका यूजीसी के थ्रू या पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड में जो सिलेक्टेड है। पार्ट सेकंड है यूजीसी के लिए, जिनका यूजीसी जेआरएफ हुआ है, और जो पार्ट थर्ड है वो है सिर्फ जिनका एलएस क्वालिफाई हुआ है। उनको अभी कुछ भी नहीं करना है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। जो पार्ट फर्स्ट में जिनका सीएसआईआर के थ्रू हुआ है, उनको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट है, ये तुम्हें सेंड करने हैं। दो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सेंड करने की, या डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो, और मेल वाला ही ऑप्शन सबसे अच्छा है, या तुम बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हो। क्या क्या सेंड करना है तुम्हें? सबसे पहले कॉपी ऑफ मार्क स्टेटमेंट, जो तुम्हारा स्कोर कार्ड निकला है उसके जो प्रिंट निकाल लेना वेबसाइट से csr.nta.nic.in से, वो सेंड करनी है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो वो सेंड करना है। डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो सकता है या एमएससी इक्विवेलेंट डिग्री, वो सेंड करनी है तुम्हें। फाइनल मार्कशीट सेंड कर सकते हो ऑफ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स पीरियड इन केस ऑफ ड्यूल डिग्री, यदि ड्यूल डिग्री है तो तुम्हें अलग अलग वो सेंड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे तुम्हें सेंड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें सेंड करने होंगे। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट, जो ओबीसी कैंडिडेट है जिनका नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है, उनको नॉन क्रीमी लेयर का जो लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट है वो तुम्हें यहाँ पे सेंड करना होगा, ठीक है। इसके साथ में जो पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट है उनको भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करना होगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको भी अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट के साथ में ये सेंड करना होगा, ठीक है। और जिन्होंने रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई किया था, जिनकी एमएससी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उनको अभी वेट करना पड़ेगा। जब भी वो डिमांड करेंगे या जब भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब तुम्हें ये सबमिट करना है। और इसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ, यदि बाय पोस्ट कर रहे हो तुम, तो ये इसका कंप्लीट एड्रेस है, यहाँ तुम्हें सेंड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने हैं डॉक्यूमेंट को। और यदि मेल कर रहे हो तुम, तो ये मेल आईडी है, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट सेंड करने हैं, ठीक है। और यदि तुम बाय पोस्ट कर रहे हो तो उसके लिए ये रिजल्ट, ये जो तुम्हारा जो एनवलप होगा उसके ऊपर तुम्हें ये लिखना है कंप्लीट, अपना रोल नंबर, नेट एग्ज़ाम, पार्ट फर्स्ट, ये सारी चीज़ें तुम्हें मेंशन करनी है, ठीक है। और द क्वालिफाइड, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द क्वालिफाइड कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट अपॉन वेरिफिकेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर कैन डाउनलोड देयर ई सर्टिफिकेट फ्रॉम वेबसाइट। और जैसे ही डॉक्यूमेंट का काम हो जाता है तुम ई सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड कैटेगरी, जो थर्ड कैटेगरी में है, जो जिनका यूजीसी जेआरएफ हुआ है या जिनका सिर्फ एलएस हुआ है, वो यूजीसी एनटीए की साइट पर विजिट कर सकते हैं। अभी उनका कुछ भी नहीं आया है, जैसे ही उनका आ जाएगा कुछ भी ई सर्टिफिकेट वगैरह उनके लॉन्च हो जाएंगे तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो डायरेक्ट मेल कर देते हैं तुम्हें, उसके लिए अभी भी कुछ नहीं करना, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बारे में बात करें नेक्स्ट अपने बात, इसमें देखो यूजीसी जिनका जेआरएफ हुआ है, वो जो मेन कैंडिडेट यूजीसी और जो सीएसआईआर जेआरएफ है, उनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। स्कॉलरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप देती है। आधे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जेआरएफ के जिनको सीएसआईआर प्रोवाइड करती है, और आधे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको यूजीसी प्रोवाइड करती है। बट यूजीसी में एक फ़ायदा ये है जो मैंने देखा है, कि यूजीसी की जो वैलिडिटी है जेआरएफ की वो 3 ईयर होती है। मैंने ये सर्टिफिकेट में खुद देखा है। मेरा सीएसआईआर हुआ था तो मेरी वैलिडिटी 2 ईयर थी, लेकिन जो यूजीसी के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है जेआरएफ की, वो 3 ईयर होती है। तो उनके जो जिनका भी यूजीसी से हुआ है उनके सर्टिफिकेट भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।